जय हिंद साथियों। परंपराओं, संस्कृतियों और आस्था वाले हमारे भारत देश में कई तरह की संस्कृति, सभ्यता, धर्म और जातियां एक साथ रहती है। ऐसे ही हमारी संस्कृति में नदियों को स्त्री, देवी और माता के रूप में पूजा जाता है। आपने अगर गौर किया होगा तो आपको पता होगा कि हमारे भारत देश में ज़्यादातर नदियों के नाम स्त्री नामों पर ही है। गंगा, यमुना, सरस्वती, क्षिप्रा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, इन सभी नदियों के नाम से ही पता चलता है कि इनके नाम स्त्री नाम है। लेकिन दोस्तों, इन सभी नदियों के नामों के विपरीत हमारे भारत देश में एक ऐसी नदी भी है जिसका नाम एक पुरुष नाम पर है। दोस्तों, आप तो बता दें कि यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसका नाम स्त्रीलिंग न होकर पुल्लिंग नाम है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदी है जिसका नाम एक पुरुष नाम है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी नदी नहीं बल्कि नद है, क्योंकि नदी का पुल्लिंग शब्द नद होता है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ब्रह्मपुत्र नदी का नाम एक पुरुष नाम क्यों है? अन्य सभी नदियों के नाम जहां स्त्री नामों पर है, वहीं ब्रह्मपुत्र नदी का पुरुष नाम होना एक रोचक बात है। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि हमारे भारत देश की ज़्यादातर नदियों की उत्पत्ति को लेकर कोई न कोई कथा या कहानी जुड़ी हुई है। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी के साथ भी एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। हेरिटेज इंडिया के द्वारा लिखे गए एक लेख के अनुसार ब्रह्मपुत्र नदी की कहानी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और ऋषि शांतनु की पत्नी अमोघा से जुड़ी हुई है। इस लेख में बताया गया है कि ब्रह्मा जी ऋषि शांतनु की पत्नी अमोघा पर मोहित हो गए थे। ऐसे में जब अमोघा को इस बात का पता चला तो उन्होंने ब्रह्मा जी को स्वीकारने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अमोघा के पति ऋषि शांतनु को कहा कि उनके और अमोघा के संगम से पैदा होने वाली संतान इस संसार के लिए बेहद लाभदायक होगी। जिसके बाद ऋषि शांतनु ने अपनी पत्नी अमोघा को ब्रह्मा जी के पास जाने के लिए कहा, लेकिन अमोघा ने वहां जाने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में ऋषि शांतनु ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अमोघा और ब्रह्मा जी का संगम करवाया। जिसके बाद ब्रह्मा जी और अमोघा के संगम से एक पुत्र का जन्म हुआ और इस पुत्र का नाम ब्रह्मकुंड रखा गया। इस ब्रह्मकुंड को कैलाश पर्वत के पास रखा गया। बीते वक्त के साथ इस ब्रह्मकुंड को ही ब्रह्मपुत्र का नाम दिया गया। ब्रह्मपुत्र के नाम से ही इसके अर्थ के बारे में पता चल जाता है कि ब्रह्मा का पुत्र। इसके अलावा इस नदी को लेकर और भी अलग अलग कथाएं और कहानियां प्रचलित है। आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी 3848 किलोमीटर लंबी है। इस नदी की उत्पत्ति कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर झील के पास से होती है। जिसके बाद यह नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग तसांगपो और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी के अलावा अजय, दामोदर, रूपनारायण, पगला आदि नदियों के नाम भी पुरुष नामों पर है। यानी कि इन सभी को नद कहकर संबोधित किया जाता है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।